Hello students, this is Atul sir presented before you all bringing lessons from prose. How many lessons you have? You all have to understand. You all have to study in class 11th. My dear students, today this is great responsibility for me to you. How much quantity, quality I am able to give you. My dear students, you have crossed 10th class after getting good marks, but you are going to take admission in 11th class. You should never understand, you should never think that classes of 11th and 12th will be just like 9th and 10th classes. No. In class 11th and 12th, you will have to गिव एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. आपको यहां पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी देना होगा. दोस्तों, आप 11th में आए हुए नए छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए मैं आज प्रोज से संबंधित, आपको प्रोज में कितने लेसन्स पढ़ने हैं, आज उन सभी लेसन्स के परिचय, उन सभी लेसन्स का एक्वेंटेंस और उन लेसन्स जिस लेसन को किस राइटर ने लिखा है, उन सभी राइटर्स के एक्वेंटेंस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं. और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के बिगिनिंग टू एंड आप अच्छे से देखेंगे और केयरफुली समझेंगे. आपको मेरा एक सजेशन है कि एक 90 या 100 के आसपास एक मोटी सी बुक कॉपी आती है, उस कॉपी को आप स्टॉल पे जाकर के, बुक स्टॉल पे जाकर के खरीदें और उसमें प्रोज को ये आपको 8 लेसन लिखना है और पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी और उसके बाद लाइट ऑफ एशिया. आपको फर्स्ट पेपर में केवल इतना स्टडी करना है दोस्तों. खैर, आज मैं आप लोगों को प्रोज से संबंधित 7 लेसन्स जो मेन है और एक लेसन रोड टू सेफ्टी है जिसको केवल हमें आपको स्टडी करना है. दोस्तों, आप लोग बिल्कुल मन बना कर बैठे. देखिए, लिखा हुआ है फर्स्ट लेसन आपका है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको बखूबी आप लोगों ने स्टडी किया था और कल हमने इस लेसन के बारे में भी आपको बताया था कि इस लेसन का मेन मोटो क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, रूट प्रिंसिपल्स क्या है और किस प्रकार से लेखक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है. अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस लेसन से हमें दोस्तों सीख लेना चाहिए कि माय स्ट्रगल एंड फॉर एजुकेशन ये हमारे जीवन का एक आधार है कि कुछ ना होते हुए भी, नॉट बीइंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी जीवन में सब कुछ इसके पास है. देखिए, लिखा हुआ है माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन. इस राइटर, इस लेसन के आपको मैं बाकायदा लाइन भी खींच रहा हूं आपको ताकि इजी हो जाए समझने में. माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, इस लेसन के राइटर हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन. ब्रूकर टी वाशिंगटन. तो माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन के राइटर कौन है? ब्रूकर टी वाशिंगटन. फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा लेसन आता है फॉरगेटिंग. क्या आता है? फॉरगेटिंग. और फॉरगेट का मतलब था भूलना, यानी कि पूरे लेसन में आपको भूलने के बारे में पढ़ना है कि फॉरगेटिंग है क्या. तो इस लेसन के राइटर कौन है? रॉबर्ट लीड. दोस्तों, यहाँ पर LYND लिखा है, इसको बोलो लिंडी भी बोल देते हैं. नो, आपको केवल इसको यहाँ पर एन साइलेंट करना, लीड बोलना है. रॉबर्ट लीड. ओके. थर्ड लेसन आपका है दी आंट एंड दी ग्रासहोपर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक चींटी की कहानी है, एक चींटी और टिड्डे की कहानी है. आंट मीन्स चींटी और ग्रासहोपर में टिड्डा. और इन्हीं कहानियों के ऊपर 2 भाइयों की कहानी आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जब पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा. इस लेसन के राइटर कौन है? WS मॉम, विलियम समरसेट मॉम. ओके. फिर फोर्थ लेसन आपका आता है दी काइट मेकर. काइट मीन्स पतंग, मेकर मीन्स बनाने वाला, पतंग बनाने वाला. इस लेसन को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. इसमें भी, इस लेसन को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इसमें भी एक कहानी है कि जब हम लोग युवा होते हैं तो बहुत लोग हमारी आपकी केयर करते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं तो कोई भी किसी की परवाह नहीं करता. ये संसार का नियम है दोस्तों. तो द काइट मेकर के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड. फिर आपका है दी वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. भारत की एकता और अनेकता. भारत की एकता और अनेकता किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू को. अब अगर मुझे जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताना पड़े तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी, है ना. तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री. जब भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान, तो इनको अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया गया. तो दी वैरायटी यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू.
फिर आपका 6th लेसन आपका है ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन। इस लेसन के राइटर कौन है? CEM जोड। बहुत ही अच्छा लेसन है, सभ्यता के ऊपर पूरा संवाद होता है। लेखक मीन्स राइटर और एक बच्ची है ल्यूसी नाम की, दोनों के बीच में संवाद होता है, लेकिन सभ्यता का कोई भी वहां पर क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाता है। लास्ट लेसन है ऑन एन अफ्रीकन रिवर। एक चोबे नदी है, चोबे रिवर है, और उस रिवर में विभिन्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। तो वहाँ पर लोगों को सलाह दिया जाता है रात में कैसे यात्रा करें, दिन में कैसे यात्रा करें और उनसे कैसे बचा जाए। इस लेसन को लिखा है डेविड लिविंगस्टोन ने। किसने लिखा दोस्तों? डेविड लिविंगस्टोन ने। फिर लास्ट लेसन है रोड टू सेफ्टी। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही पिछले 1 साल से इस लेसन को पुट किया गया है क्लास 11 में प्रोज में। इसको केवल हमें पढ़ना है बस कि रोड पर, सड़क पर अगर हम चलने का हमारा अधिकार है तो जो सड़क है, रोड के रूल्स हैं, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि जरा सी असावधानी जीवन, सुंदर से जीवन को बिल्कुल डैमेज करके रख देती है। तो ये रहा छोटा सा परिचय क्लास 11th प्रोज का, आपके सामने है। और कहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, सर हमें ये लेसन नहीं समझ में आया, तो आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। फ्रेंड्स, बस आप घर पे कोविड-19 निकलता हम लोग के कारण हम लोग घर पे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऑनलाइन क्लास में डेली पढ़िए, पूरा समय यूटिलाइज करिए पढ़ने में। क्या लिखा हुआ है? माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, ब्रूकर टी वाशिंगटन, फॉरगेटिंग, रॉबर्ट लीड, द आंट एंड द ग्रासहोपर, W.S. मॉम, द काइट मेकर, रस्किन बॉन्ड, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, CEM जोड, ऑन एन अफ्रीकन रिवर, डेविड लिविंगस्टोन, और आपका लास्ट लेसन है रोड टू सेफ्टी। इसको NCERT ने पुट किया है, कीप किया है। ठीक है, क्लास 11th में 11th के स्टूडेंट के लिए इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, खैर ये बात हमारे सामने आ जाती है, इसको समझ भी लिए हम लोग। अब इसको हम रफ करते हैं और अपनी कॉपी पे इसको आप जैसे हमने बताया है आप अपनी कॉपी पर डालेंगे इंग्लिश प्रोज। ठीक है, इधर डालेंगे लेसन, इधर डालेंगे राइटर। ठीक है, पूरे लेसन के नाम लिखे जाएंगे, उसके बाद ये पूरे राइटर के नाम। अब उस पेज को आप क्लोज कर दोगे, फिर दूसरे पेज में आप डालोगे लेसन फर्स्ट, माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, उसके बाद वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे शॉर्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्लेनेशन। ओके, आइए अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था, I was discussing before some times, क्या लिखा था हमने? अब मीनिंग हम लोग लेसन से परिचित हो गए और राइटर से परिचित हो गए। अब देखो, हर एक लेसन को स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे तो जैसे हम लोग हाई स्कूल में 9th में पढ़ते हुए चले आते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हुए चले आते हैं, इंग्लिश में नहीं था लेकिन अब यहाँ पर है। अब आपको इसमें समझना है रेफरेंस, रेफरेंस इसको कहते हैं संदर्भ, संदर्भ। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इसको कहते हैं प्रसंग। फिर है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इसको कहते हैं व्याख्या, व्याख्या। ये 3 चीजें आपको पढ़ना है। लेसन पढ़ेंगे तो जो पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे कि कौन सा पैसेज, उसका रेफरेंस। आप जैसे एक पैसेज हमने बताया तो उस पैसेज के 2-3 शब्द पहले के और डॉट डॉट करके अंत के लिख करके रेफरेंस कनेक्शन। आप कैसे लिखना ये नहीं समझ में आया। सपोज दैट फर्स्ट लेसन आपका है, क्या बोला था हमने? माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ठीक है, उस लेसन के राइटर कौन है? ब्रूकर टी वाशिंगटन। ठीक है, तो रेफरेंस आपका हो गया जिसमें लेसन का नाम लिखना है और राइटर का नाम लिखना है। तो आप लिखोगे दीज प्रोज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। एक मेथड हो गया। दूसरी तरीके से दिस प्रोज पैसेज, अब सिंगुलर हो गया ना, दिस प्रोज पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड। अब वहां हैव बीन की जगह हैज बीन क्यों किया मैंने? क्योंकि दिस प्रोज पैसेज सिंगुलर है। दिस प्रोज पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन
माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, ऑथर्ड बाई AUTHORD, रिटन की जगह ऑथर्ड करिए, ऑथर्ड बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। या आप लिख सकते हो दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। ओके, या रिटन बाई द माइटी पेन ऑफ ब्रूकर टी वाशिंगटन। ये आपका हो गया बेटा रेफरेंस। क्या कहा हमने? दीज प्रोज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्लैक पेन से लिखा जाएगा माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दीज प्रोज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। अब कॉन्टेक्स्ट मेन तो होता है कॉन्टेक्स्ट। लड़के अक्सर स्टूडेंट यहां पर आकर भटक जाते हैं, पर प्रॉब्लम पड़ जाता है, सर हमें नहीं लिखना आता, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई पैसेज दे दिया गया 3-4 लाइन का, 5 लाइन का, उस पैसेज उन 5 लाइनों को, उन 4 लाइनों को हमें क्या करना है? स्टडी करना है। और जब स्टडी कर लेंगे तो उस पूरे पैसेज का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी जो मीनिंग है, उस हिंदी मीनिंग को हमें क्या करना है? समझना है। और जब हिंदी मीनिंग समझ लेंगे फ्रेंड्स, तो जानते हो उस पूरे पैसेज का निचोड़ निकालेंगे, मींस कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालेंगे कि पूरे पैसेज में एक लाइन क्या है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मिला के लिख दें। तो दोस्तों ये तो तभी कर पाएंगे जब हमारे सामने पैसेज होगा, तो उसके लिए चलो जब हम आएंगे लेकर के तो और बताएंगे। तो यानी कि एक पैसेज दिया गया, उस पूरे पैसेज को हम एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एनालिसिस करते हैं कि इस पूरे पैसेज का निष्कर्ष क्या निकला, और उसी एक निष्कर्ष को हम क्या कर देते हैं? एक लाइन में क्या कर देते हैं? एक्सप्रेस कर देते हैं, बन जाता है कॉन्टेक्स्ट। अब रही बात एक्सप्लेनेशन की, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता है करना, ठीक है, तो आपके ऊपर ज्यादा मैं बोझ नहीं डाल रहा हूं। एक सिंपल सा मेथड क्या है कि आप उस पूरे पैसेज को हूबहू उतार दो, सेम उतार दो। बस ये ध्यान देना कि वहां पर आई का प्रयोग हो तो महिला राइटर है तो सी, और अगर मेल में है तो ही का प्रयोग किया जाएगा। आपको धीरे धीरे इन सब चीजों को समझना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, अच्छा आप चाहो आगे वर्ड पावर अच्छा है, वर्ड मीनिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छा है, तो दोनों को बढ़िया मिलाकर आप अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। पूरे पैसेज को पढ़ो, आप अपना एक्सप्लेनेशन चालू कर दीजिए। जितना आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, प्रोज उतना ही वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। अब एक बात हमारे सामने आती है दोस्तों, आज आप लोगों के सामने प्रोज से जितने संबंधित जितने भी लेसन्स हैं आपको मैं लेकर आया, उन लेसन्स का परिचय कराया, लेसन के बाद लेसन्स के राइटर का परिचय कराया। अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है ये बात हमने आपको बताई। रेफरेंस कैसे लिखा जाए जिसमें लेसन और राइटर का नाम हो। कॉन्टेक्स्ट जब कोई पैसेज हो, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष क्या होगा उसको हम एक लाइन में लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर 4 लाइन का पैसेज है तो आप 5 लाइन, एक्सप्लेनेशन कभी एंड नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी उठाएं, कॉपी का पेन उठाएं और कॉपी में लेसन और राइटर के नेम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेसन, ये तो चलो अलग की बात है, अभी बताएंगे। कल हम आपको फर्स्ट लेसन लेकर के आएंगे माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, उसमें 20 मीनिंग आपके सामने लेकर आऊंगा मैं, उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। कमेंट करके आपको जो प्रॉब्लम है शेयर करेंगे। देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, पूरा करें ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते हैं। थैंक यू।